बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रफ़ाकत मियाँ का बेटा एक हादसे में फ़ौत हो गया तो उसकी बहू और दो पोतियाँ उसके साथ ही रहती थी। रफ़ाकत मियाँ के बड़े भाई ने उससे कहा कि बहू को बोलो बेटियों को लेकर अपने बाप के घर चली जाए ताकि कल को तुम्हारे ऊपर बोझ ना बन जाए और तुम हमारे साथ रहो, क्योंकि भाई साहब की नज़र उसकी जायदाद पर थी। जब रफ़ाकत मियाँ ना माने तो भाई साहब ने मोहल्ले में मशहूर कर दिया कि रफ़ाकत की बहू के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं और लोग उससे नफरत करने लगे। और फिर एक दिन उसने लोगों के साथ मिलकर उन्होंने मोहल्ले से निकाल दिया ताकि जायदाद हथिया सके। तभी उसके बेटे का फ़ोन आया, जिसे सुनते ही उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सफ़ेद जोड़े में मलबूस रफ़ाकत साहब की बहू कोने में बेजान वजूद लिए बैठी थी। जब वो कांपते हाथों से रफ़ाकत साहब ने उसके सर पर हाथ रखा था, वो कहने लगे कि तुम मेरी बेटी हो और सारी ज़िंदगी मैं ही तुम्हारी ज़िम्मेदारी सँभालूँगा। रफ़ाकत साहब की बहू अंबर की आँखों से आँसू बहने लगी। वो फिर से सिसकियों से रोने लगी। वो भी घुटनों के बल ज़मीन पर बैठकर अपने बहू का सर अपने कंधे पर रखकर फूट-फूट कर रोने लगे। जवान बेटा हादसे में जान-ए-फ़ानी से कूच कर गया था। अचानक उन लोगों पर जैसे कोई आफ़त टूट पड़ी थी। सुबह इम्तियाज़ बिल्कुल ठीक-ठाक ऑफ़िस गया था, लेकिन फिर ये खबर आई कि उसकी बाइक ट्रक से टकरा गई और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। इस खबर ने तो जैसे रफ़ाकत साहब के घर में क़यामत तोड़ डाली थी। जवान बहू और दो छोटी-छोटी बेटियों का साथ था। अंबर तो जैसे ये खबर सुनते ही पागल हो गई थी। वो कहने लगी, मुझे इम्तियाज़ छोड़कर नहीं जा सकता। अरे अभी तो वो हँसता मुस्कुराता नाश्ता करके गया था। ऐसे कैसे वो मर सकता है? ऐसे कैसे वो हमें छोड़कर जा सकता है? मैं नहीं मानती। वो दीवाना-वार रोए जा रही थी, लेकिन हकीकत को कौन टाल सकता है? होने वाला काम होकर रहता है। कुछ देर पहले ही रफ़ाकत साहब अपने बेटे को मन्नू मिट्टी के नीचे दबा कर आए थे। सब रिश्तेदार पड़ोसी खाना खाकर जा चुके थे। बस बहू थी कि जैसे उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका हो। रफ़ाकत साहब की बीवी के इंतकाल को भी 3 साल बीत गए थे। बस एक इम्तियाज़ ही उनका बेटा था, दूसरी कोई औलाद थी नहीं। दोनों बच्चियां जब अपने दादा और माँ को रोते हुए देखती तो कभी अपनी माँ को छूती थी तो कभी दादा को। वो मासूम बच्चियां ये नहीं जानती थी कि वो यतीम हो चुकी हैं। बड़ी बेटी अपनी माँ के पास आई और फिर दादा से कहने लगी, दादा अबू आप रो क्यों रहे हैं? वो अपने छोटे-छोटे हाथों से अपने दादा के चेहरे से आंसू पोंछने लगी। फिर माँ के गले लाकर कहने लगी, अम्मी आप रो क्यों रही हो? छोटी बेटी भी अम्मा के पास आ गई। दोनों बच्चियां सहमी पड़ी थी। दोनों ही बाप की लाडली थी, लेकिन बाप तो इतना दूर जा चुका था कि जाकर वापस भी नहीं आ सकता था। रात का अंधेरा छा चुका था, लेकिन भूख थी कि किसी को नहीं लग रही थी। दोनों बच्चियों ने भी सुबह का बस नाश्ता ही किया था। उसके बाद ऐसी क़यामत टूटी कि किसी को भी दोनों छोटी बच्चियों की तरफ ध्यान ही नहीं गया। छोटी बेटी फिर माँ से कहने लगी, अम्मी मुझे भूख लगी है, बाबा कब वापस आएंगे? मैं उनके साथ ही खाना खाऊंगी। ये सुनकर अंबर फिर से रोने लगी। दादा ने छोटी पोती को सीने से लगा लिया और कहने लगे, आज मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। वो कहने लगी, नहीं दादा मुझे बाबा के साथ खाना खाना है। वो खाना खिलाते हैं तभी मुझे मज़ा आता है। अंबर को याद आने लगा, इम्तियाज़ छोटी बेटी को रोज़ाना अपनी गोद में बिठा लेता था और कहता था, तुम सुकून से खा लो, पूरा दिन तुम काम में लगी रहती हो। अब मैं आ गया हूँ तो अब इन दोनों को मैं खुद खाना खिलाऊँगा। छोटी बेटी को वो छोटे-छोटे नवाले बनाकर खिलाता रहता था। छोटी बेटी 3 साल की थी और बड़ी 4 साल की। बड़ी बेटी को स्कूल दाखिल करवाना था, लेकिन वो खुद ही इस दुनिया से जा चुकी थी। बड़ी मुश्किल से रफ़ाकत साहब ने अपनी छोटी पोती को खाना खिलाया था। बड़ी कुछ समझदार थी, लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रही थी कि हुआ क्या है। फिर दोनों खौफ के मारे सहमी एक कमरे में बैठी रही थी कि पता नहीं घर में सब रो क्यों रहे हैं। किसी ने भी बाप की मैयत और बाप का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए उन्हें लगता था कि उनका बाप जिंदा है। बड़ी मुश्किल से रफ़ाकत साहब ने दोनों पोतियों को खाना खिलाया था, फिर वो भी सो गई। लेकिन अंबर ने एक घूंट पानी का भी अपने हलक से नीचे नहीं उतारा था। ना ही रफ़ाकत साहब का कुछ खाने को जी चाह रहा था। वो अपने कमरे में आकर लेटा तो आंखों से आंसू बहकर तकिया भगोने लगे थे। इम्तियाज़ तो उस घर की जान था। उसने अपनी वालिदा का काम भी बाप को दिल से लगाने नहीं दिया था। कहता था, अल्लाह की मर्ज़ी थी अब्बा, लेकिन आप तो हमारे पास हैं ना। हमें देख कर जीना सीखें। आप हैं तो मैं हूँ। अगर आप भी दिल छोड़ बैठेंगे तो मैं कैसे जीऊँगा? वो बड़ी तसल्लियाँ देता था, बाप को सीने से लगाता था, हाथ चूमता था, ज़िंदगी की तरफ लौट कर ले आया था। लेकिन आज खुद मन्नो मिट्टी के नीचे जा सोया था। कम था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 8 दिन गुज़र गए थे, लेकिन ससुर और बहू से कुछ खाया-पिया नहीं जा रहा था। एक बार रफ़ाकत साहब ने अंबर से कहा कि जो कुछ होना था वो हो चुका है। मेरी कुछ दुकानें हैं, उसका किराया मुझे हर महीने आता है और हमारे ऊपर की मंज़िल बिल्कुल खाली पड़ी है। मैं सोच रहा हूँ कि उसे किराए पर चढ़ा दूँ। पहले तो इम्तियाज़ था जो पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब अखराजात के लिए पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी। अंबर ने गहरी साँस ली और कहने लगी, अब्बा जी आपको जो ठीक लगता है कर लें।
मेरे पास ज़ेवर भी पड़ा है, आप कहें तो मैं वो बेच देती हूँ और ऊपर की मंज़िल की दोबारा नए सिरे से तमीर करवा लें, ताकि किराया अच्छा आ सके। वो कहने लगी, नहीं, नहीं बेटा, मेरे पास पैसे हैं। मेरे अकाउंट में 10 लाख की रकम मौजूद है। मैं वो इस्तेमाल करके ऊपर की मंज़िल ठीक करवा लूँगा और बड़ी बेटी का दाखिला भी स्कूल में जाके करवा के आ जाता हूँ। क्योंकि बच्चियों को तालीम तो दिलवानी ही है, तो अभी इद्दत में हो, जब इद्दत ख़त्म हो जाएगी तो बेशक अपनी बेटी को खुद छोड़ और ले आया करना स्कूल से। लेकिन अभी तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है, वो वक़्त का काम है गुज़रना और वो गुज़र गया था। अभी इम्तियाज़ को इंतकाल हुए कुछ अरसा ही गुज़रा था, जब रफ़ाकत साहब का बड़ा भाई लाहौर से कराची आया। भाई के साथ लगते ही वो फूट-फूट कर रोने लगा और कहने लगा, ये क्या हो गया? रफ़ाकत, इम्तियाज़ कहाँ चला गया? मैं इन दोनों बहुत बीमार था इसलिए नहीं आ सका, लेकिन सच पूछो तो भतीजे का सुनकर मेरा कलेजा फट जा रहा है। रफ़ाकत साहब रोने लगे और कहने लगे, अल्लाह की मर्ज़ी के सामने हम सब बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते। उनका बड़ा भाई कहने लगा कि मैं तुम्हें अभी कराची में नहीं रहने दूँगा। तुम तो यहाँ अपने बेटे के गम में घुलते जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। बस तुम मेरे साथ लाहौर चलो। ये सुनकर रफ़ाकत साहब कहने लगे, मैं कैसे जा सकता हूँ? मेरा अपना घर है, बहू है, मेरी पोतियाँ हैं और बेटे के बाद तो मुझे ही उन्हें पूछना है। ये सुनकर बड़े भाई के माथे पर बल पड़े थे। वो कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे इस बुढ़ापे में मेहनत करोगे? क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम कमा सको? रफ़ाकत साहब ने गहरी सांस ली और कहने लगे कि मैं कमा तो नहीं सकता, लेकिन ऊपर का घर किराए पर चढ़ा दिया है। ऊपर का घर काफ़ी बड़ा है, इसलिए 40,000 किराए पे चढ़ा है। फिर मेरी 3 दुकानें किराए पर मौजूद हैं, उनमें से भी अच्छी आमदनी आ रही है। मैं अपनी पोतियों को अच्छी तालीम दिलवाऊँगा, जब तक ज़िंदा हूँ उनके सारे अखराजात मैं ही पूरे करूँगा। फिर चंद ज़मीनें भी हैं, जिनकी कीमतें बढ़ रही हैं। सोच रहा हूँ कि सब कुछ बहू के नाम कर दूँ। ये सुनना था कि बड़े भाई की आँखें फटी की फटी रह गई। वो कहने लगे, पागल हो गए हो क्या? अरे तुम्हारे बेटे के साथ उसका तल्लक था। बेटा गया तो कैसी बहू और कौन-सी बहू? अरे उसे और उसकी बेटियों को उसके मेके भेजो। ये सब कुछ तुम्हारा है। सारी ज़िंदगी तुमने मेहनत मुशक्कतें कर के ये सब कमाया है और अब सब कुछ बहू को दिए दोगे? क्या बावले हो गए हो? तुम्हारी बहू जवान जहान है। तुम क्या समझते हो या सारी ज़िंदगी तुम्हारे बेटे के नाम पर गुज़ार लेगी वो? अरे भाई, शादी कर लेगी और ये सारी दौलत, सारा पैसा उस पे उसका दूसरा शौहर ऐश करेगा। मैं तुम्हें इतनी बड़ी हमाकत करने नहीं दूँगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। रफ़ाकत साहब ने अपने बड़े भाई की तरफ देखा और कहने लगे, वो मेरी बहू है, मेरी बच्ची है। बेशक मेरा काम छोटा नहीं है। मैंने अपना बेटा खोया, लेकिन उसने भी तो जवानी में बेवकी की चादर ओढ़ी है। मैं कैसे उसे तन्हा छोड़ दूँ? फिर उसका मेका उस काबिल नहीं कि उसकी कफ़ालत कर सके। मैं क्यों अपने पोतियों को दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दूँ? मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मेरी बहू और मेरी पोतियाँ यहीं रहेंगी और जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपनी पोतियों और बहू की ज़िम्मेदारी खुद पर पूरी करूँगा। ये कहने लगा कि बड़े भाई को बड़ा गुस्सा आया। असल में उसकी नज़र रफ़ाकत साहब की जायदाद पर थी। वो जानता था कि इम्तियाज़ के अलावा तो उसकी कोई औलाद ही नहीं, इसलिए सारी जमा पूँजी और सारी जायदाद उसके भाई की है और भाई भी बीमार रहता है। फिर बेटे का काम सीने में लगा है, तो ज़्यादा देर तक जी नहीं पाएगा और इसके मरने के बाद उसकी जायदाद उसकी जवान बहू के पास चली जाएगी। बड़े भाई के हालात कुछ ठीक नहीं थे। 4 बेटे थे, लेकिन चारों में इत्तेफ़ाक ना था। फिर ढंग से चारों बेटों में से कोई भी नहीं कमाता था। वह छोटे-मोटे काम करते थे, जिससे कि वो अपनी बीवी, बच्चों की ही खर्चे कर रहे थे। इसलिए रफ़ाकत साहब के बड़े भाई को ये लालच हुई कि भाई को यहाँ ले आएगा और उसकी सारी जायदाद बेचकर लाहौर में जायदाद खरीद लेगा, जिसे वो अपने नाम कराएगा और भाई के मरने के बाद वो अपनी ज़िंदगी आसानी से चलाएगा। लेकिन रफ़ाकत साहब ने तो साफ इनकार कर दिया था। ये सुनकर उनके बड़े भाई को बड़ा गुस्सा आया था, क्योंकि उनका मकसद पूरा नहीं हो रहा था। उन्होंने रफ़ाकत साहब को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो उनके साथ लाहौर चलें, लेकिन वो नहीं माने। वो अभी बात कर ही रहे थे कि जब अंबर चाय बनाकर दरवाजे पर दस्तक देने लगी। क्योंकि वो इद्दत में थी, इसलिए ताया ससुर के सामने नहीं आ सकती थी। रफ़ाकत साहब दरवाजे के पास आए, चाय के दोनों कप पकड़े और कहने लगे, तुम बेटा जाओ आराम करो। वो कहने लगी, अब्बा जी किसी और काम की ज़रूरत है तो बता दें। तो वो कहने लगी, नहीं नहीं, जाओ जाके सो जाओ। वो कहने लगी कि ताया जान क्या कर रहे हैं आप? वो कहने लगे, कुछ नहीं, मेरी फ़िक्र कर रहा है। फिर वो रोने लगी और कहने लगी, अब्बा जान मुझे भी आसरा मत छोड़िएगा। मेरे पास इस घर के अलावा कोई और ठिकाना नहीं है। रफ़ाकत साहब ने उसके सर पर हाथ रखा। शायद वो उनकी बातें सुन चुकी थी। वो कहने लगे, बेटा मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तुम बेफ़िक्र रहो और अपने कमरे में जाकर सो जाओ।
अंबर अपने कमरे में चली गई। रफाकत साहब की और अंबर की बातें अंदर बैठे उनके बड़े भाई सुन चुके थे, लेकिन उनका शैतानी दिमाग अब चलने लगा था। वो चाहते थे किसी न किसी तरीके से इस सारी जायदाद पर वो हाकिम बन जाएं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि रफाकत साहब उनकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो कहने लगे, मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर रफाकत साहब को बड़ी हैरत हुई थी। वो कहने लगे, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो वो कहने लगे, भाई साहब, ये बात है कि तुम्हारी बहू खूबसूरत है, जवान है और बेटा तो वैसे भी मर चुका है, इसलिए तुम्हारी अपनी बहू पर नीयत खराब हो चुकी है। ये सुनना था कि रफाकत साहब ने एक जोरदार थप्पड़ अपने बड़े भाई के मुंह पर दे मारा था। गुस्से से उनका बुरा हाल हो गया था। वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। अंबर उनके लिए उनकी बेटी जैसी थी। वो कहने लगी, तुमने ऐसा गलीज इस लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो किया कैसे? अभी और इसी वक्त दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। बैर और आइंदा मेरे घर में आने की कोशिश भी मत करना। उन्होंने अपने बड़े भाई को घर से बाहर निकाल दिया। काफ़ी शोर-शराबा सा हुआ था। अंबर अभी सोने के लिए लेटी ही थी कि वो अभी वो भी उठकर बाहर आ गई। उसने जब अपने ससुर को देखा तो वो अपने बड़े भाई को धक्के देकर घर से निकाल रहे थे और मुगलियात भी बक रहे थे। वो तो ये सब देखकर परेशान हो गई। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो उन दोनों को चाय देकर आई थी। ऐसी भी क्या बात हो गई कि उसका भाई भी धमकियाँ दे रहा था कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारी नीयत को जान गया हूँ। उसके ससुर रफ़ाकत साहब ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो गुस्से से हाँफने लगे थे। सांस पूरी तरह से फूल गया था। सामने अंबर को देखा तो कहने लगे, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों कमरे से बाहर आ गई? वो कहने लगी, अब्बा जी, ये शोर किस बात का था? आपने अपने बड़े भाई को घर से क्यों निकाल दिया? तो वो कहने लगी, उसका दिमाग खराब हो गया है, वो पागल हो गया है, तुम फिक्र ना करो, जाओ और जाके आराम करो। ये कहकर वो भी अपने कमरे में चले गए। वो तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनका बड़ा भाई इतना घटिया सोच का मालिक होगा। उन्होंने तो हमेशा अंबर को अपनी बेटी समझा था और ससुर और बहू का रिश्ता होता भी बाप बेटी का ही है। ससुर अपनी बहू का महरम होता है, बेटे की ज़िंदगी में भी और बेटे के इंतकाल के बाद भी। लेकिन हमारे मुआशरे की गलीज़ सोच ने इस पाकीज़ा रिश्ते को भी गलत नज़रों से देखना शुरू कर दिया है। रफ़ाकत साहब से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उनके भाई ने उनकी बहू के बारे में ऐसा सोचा, तो सोचा कैसे? उनको शर्म क्यों नहीं आई ऐसा सोचते हुए? उनकी इस बात की वजह से वो बेहद गुस्से और तैश में थे। खैर, वो सोच चुके थे कि दोबारा अपने भाई को घर में घुसने भी नहीं देंगे। उसका भाई लाहौर नहीं गया था, बल्कि वही एक छोटे से घर का एक कमरा सस्ता सा लेकर वहीं ठहर गया और फिर मोहल्ले में ये बात फैलाने की कोशिश करने लगा कि रफ़ाकत साहब का अपनी बहू के साथ चक्कर चल रहा है और उनकी अपनी बहू के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। ये सुनकर पहले तो लोगों ने उनकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी और कहा कि वो काफ़ी सालों से रफ़ाकत साहब को जानते हैं और उनकी बहू को भी अच्छे तरीके से जानते हैं। दोनों बाप बेटी की तरह रहते हैं। उन पर मुसीबत टूट पड़ी है तो हम क्यों उनके किरदार पर शक करें? लेकिन लोगों की नज़रों में अब उनके लिए शक आ चुका था। एक बार रफ़ाकत साहब अंबर को डॉक्टर पास ले जा रहे थे क्योंकि उसे मैदे का अल्सर हो गया था और वो उल्टियाँ किए जा रही थी। वो उल्टियाँ कर कर के बेहाल हो चुकी थी। एक तो शुगर का इतना बड़ा सदमा उसे सहा नहीं जा रहा था, इसलिए उल्टियाँ कर के वो काफ़ी निढाल हो चुकी थी। रफ़ाकत साहब ने उसे बाजू से संभाल रखा था। जब उसे दरवाजे से बाहर लेकर आए तो दोनों पोतियों को पड़ोस में जाने का कह दिया। सामने पड़ोसियों ने जब ये देखा तो माथे पर बाल डालने लगे। उस वक्त भी अंबर को उल्टियाँ हो रही थी। ये देखकर तो पड़ोसन के दिल में अजीबो-गरीब किस्म के शकूक से होने लगे। रफ़ाकत साहब ने कहा, बहन, मेरी दोनों पोतियों को ज़रा देखना, अंबर की तबीयत कुछ ठीक नहीं। मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। खैर, पोतियों को तो उसने अपने घर में रख लिया, लेकिन ससुर और बहू को शक भरी नज़रों से देखने लगी कि बेटे के इंतकाल को तो 6 माह गुज़र गए और बहू उल्टियाँ क्यों कर रही है? बहरहाल, जो शक का चश्मा अब उनके बड़े भाई ने मोहल्ले के लोगों की आंखों पर पहनाया था, वो अब इसी से उन दोनों को देखने लगे थे। रफ़ाकत साहब अपनी बहू को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दवाई लिख दी और परहेज़ी खाना भी बता दिया कि शायद भूखे रहने की वजह से इसका मैदा काफ़ी ख़राब हो गया है, इसलिए कुछ अरसा मिर्च मसाले बंद कर दीजिए। दवाई लाकर रफ़ाकत साहब ने बहू को पकड़ा दी और फिर कहने लगे कि अपना ख्याल रखो। मैं अगर ज़िंदा हूँ तो बेटा तुम्हारी और अपनी पोतियों की वजह से, इसलिए खुद को बीमार मत करो। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं है कि तुम्हारी बीमारी की हालत में देख सकूँ। वो भी कहने लगी, ठीक है अब्बा जी, मैं अपना ख्याल रखूँगी। तो वो कहने लगे, तुम आराम करो, मैं दोनों पोतियों को घर वापस लेकर आता हूँ। जब पड़ोसन के घर पोतियों को लेने गए तो वो कहने लगी कि कैसी तबीयत है आपकी बहू की? तो वो कहने लगी, हाँ, तबीयत तो ठीक नहीं है, उसके मैदे में अल्सर हो गया है, इसलिए कुछ हज़म नहीं हो रहा था।
पड़ोसन कहने लगी, डॉक्टर ने टेस्ट नहीं करवाए? तो वो कहने लगे कि नहीं, डॉक्टर ने किसी चीज़ के टेस्ट नहीं करवाए थे। डॉक्टर ने कहा कि भूखे रहने की वजह से मैदे में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वो कहने लगी, लेकिन एक बार आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए था, हो सकता है कि वो हामिला हो। ये सुनना था कि रफ़ाकत साहब को गुस्सा आने लगा। वो कहने लगा कि बहन जी, आपका मतलब क्या है? आप मेरी बहू के किरदार पर शक कर रही हैं? तो वो कहने लगी, ज़हर है, बेटा तो आपका रहा नहीं और बहू आप अकेले रहते हैं। क्या पता कौन-कौन से गुल खिलाते होंगे। ये सुनना था कि रफ़ाकत साहब को बहुत गुस्सा आया। फिर अपनी पोतियों को उन्होंने घर जाने के लिए कहा और कहने लगे कि आपको शर्म आनी चाहिए, वो मेरी बेटी है और बाप-बेटी के रिश्ते पर आप तहमत लगा रही हैं। वो कहने लगी, रहने भी दो, हम सब जानते हैं तुम्हारा बड़ा भाई हमें सब कुछ बता कर गया है। मोहल्ले के लोगों ने ससुर और बहू के रिश्ते को गलत नज़रों से देखना और बातें बनाना शुरू कर दिया था। यह सुनकर अंबर रोने लगी। उसके वालिदैन हयात न थे, बस एक भाई था जो उसे रखने के लिए तैयार ही ना था। वो साफ इनकार कर चुका था और वो बेचारी रोने लगी। वो कहने लगी कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ क्योंकि मेरा यहाँ रहना आपके लिए बदनामी का सबब है। मैं यतीम खाने में अपनी बच्चियों को लेकर चली जाती हूँ और रफ़ाकत साहब का भाई भी यही चाहता था कि बदनामी की वजह से उनकी बहू उन्हें छोड़कर जाए ताकि वो उनकी जायदाद पर हक जमा सके। बहरहाल रफ़ाकत साहब ने अपनी बहू को मना कर दिया था। वो कहने लगे कि लोगों को जो कहना है कहने दो। मैं और मेरा अल्लाह जानता है कि सच क्या है और अल्लाह ही हमारी सच्चाई को सबके सामने लाएगा। लेकिन लोगों ने अब उनके घर का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया था। उनका भाई भी वहाँ पर आ गया और कहने लगा, इन सब को घर से बाहर निकालो क्योंकि इन दोनों की वजह से हमारा मोहल्ला बदनाम हो जाएगा। रफ़ाकत साहब के बड़े भाई ने रफ़ाकत साहब को धक्के देकर घर से निकाला था और उनकी बहू की को और पोतियों को भी। वो लोग रोते रह गए, मोहल्ले वालों को कहने लगे कि हमारा कोई कसूर नहीं है, ऐसा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। रफ़ाकत साहब कहने लगे, मैं तो उसे अपनी बेटी समझता हूँ। आप लोगों को शर्म क्यों नहीं आती? आप लोग क्यों हमें बेघर करना चाहते हैं? ये सब मेरे भाई की चाल है। ये हमें झूठा बदनाम कर रहा है। ये चाहता है कि मेरी बहू और पोतियाँ दर-दर की ठोकरें खाएँ। खुदा के लिए हम पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाकर हमारी ज़िंदगी को और मुश्किल ना बनाओ। मेरा बेटा भी दुनिया में नहीं है, ना ही मेरी बहू के वालिदैन हयात हैं। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं अपना घर में दीवार खींच लेता हूँ। एक कमरे में मैं रह लेता हूँ। बहू-पोतियों को अलग दीवार की दूसरी जानब के घर में रख लेता हूँ। लेकिन हमें घर से मत निकालो। लेकिन मोहल्ले वाले कुछ भी सुनने को तैयार ना थे। मार-मार के रफ़ाकत साहब को आधा अधमुआ कर दिया था और अंबर भी ये सब देखकर रोए जा रही थी। कभी ससुर को बचाने की कोशिश करती और पोतियाँ दादे की हालत देखकर रो-रो कर लोगों से कह रही थी कि हमारे दादा अबू को मत मारो, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन लोग सुनने को तैयार ही ना थे कि जब रफ़ाकत साहब के बड़े भाई के मोबाइल पर फ़ोन आया, उन्होंने उठाया तो जो खबर उनके बेटे ने सुनाई, वो सुनकर तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई क्योंकि उनकी इकलौती बेटी जो कि अपने घर में बेहद खुश और आबाद थी, उसके शौहर का अचानक से हार्ट अटैक होने पर इंतकाल हो गया था और उसके ससुराल वाले उसे धक्के देकर घर से निकाल चुके थे। उसके बेटे ने कहा कि हमें भी बहन को अपने घर में नहीं रखेंगे क्योंकि हमारी इतनी कमाई नहीं है कि बहन को भी पाल सकें। ये सुनकर रफ़ाकत साहब के बड़े भाई के हाथ से फ़ोन छूट गया था और वो धाड़ें मार कर रोने लगे। लोगों ने जब उसे रोते देखा तो रफ़ाकत साहब को छोड़कर उसके पास आ गए और रोने की वजह पूछने लगे। वो रफ़ाकत साहब से और अंबर से माफ़ी माँगने लगा कि मैंने तुम लोगों के साथ गलत किया है, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे भी दिखा दिया। मेरा दामाद मर चुका है और मेरी बेटी बेवा हो गई है, लेकिन मेरे बेटे इसे घर पे रखने के लिए तैयार नहीं। वो बेआसरा है। फिर उसने सबके सामने कहा कि मुझे भाई की जायदाद का लालच था। मैं जानता था कि ये बेटे के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसलिए जल्द ही मर जाएगा और सब कुछ उसकी बहू का हो जाएगा। मैं चाहता था कि उसकी जायदाद हथिया लूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे मेरी बुरी नीयत का अंजाम भी दिखा दिया। वो रोने लगा। रफ़ाकत साहब ने भी फिर भी उसकी बेटी की कफ़ालत का ज़िम्मा ले लिया था और हर महीने उसे पैसे भेजने लगे। लोगों ने भी रफ़ाकत साहब से माफ़ी माँग ली कि उन्होंने इस पर और अंबर पर इसलिए शक किया क्योंकि उनके भाई ने ही ऐसा कुछ कहा था। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में होती है, बंदों के हाथ में नहीं। इसीलिए किसी पर भी झूठा इल्ज़ाम लगाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि कल किसी पर कौन-सा वक़्त आ सकता है